हरगाह के लैंड माफिया की जानिब से मुख्तलिफ अदवार में अक़लीती बरादरी की अराजियात जिनमें गुरुद्वारे, मंदिर, चर्चेस और कब्रिस्तान शामिल हैं पर कब्ज़ा किया जाता रहा है, जो ताहाल बागुज़ार नहीं कराई जा सकी, जिसकी वजह से अक़लीती बरादरी में एहसास महरूमी और बेचैनी पाई जाती है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो लैंड माफिया की अक़लीती बरादरी की कब्ज़ा की जाने वाली अराजियात गुरुद्वारे, मंदिर, चर्चेज़ और कब्रिस्तानों के वागुज़ार कराने को यकीनी बनाए। शुक्रिया। ये दूसरा क्या मुबारक अपनी करारदाद नंबर 89 की वजाहत फरमाएंगे? जी हाँ, शुक्रिया सर। जनाब मैं बोल वजाहत फरमाएं। सर, ऐसे कि गुज़श्ता कई सालों से हमारी वो जो हाउसिंग स्कीम में जिंदों के लिए जो आबादियाँ बनाई जाती हैं उन पर तो कब्ज़े होते हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि चर्च और मंदिर और कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा जाता। अभी कोयटा में 1991 से लिया कब्रिस्तान है, कमर्शियल जो थोड़ा जैसा एरिया होता है, कभी कोई कब्ज़ा कर लेता है, कभी कोई कर लेता है। इसी तरह सिबी में एक कब्रिस्तान अलाट किया गया था जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को और हिंदू कम्युनिटी को, उसमें अभी तनाज़ा चलता है। ऐसे कि मजहबी बुनियाद पर मुसलमान भाई जो है अपने तरीक़ाकार से इबादत करते हैं और जनाजा भी पढ़ाते हैं, इसी तरह क्रिश्चियन, इसी तरह दीगर अक़लीतें भी। लेकिन कब्रिस्तान तो मुश्तरका नहीं होने चाहिए। ये गुजारिश है आपसे कि इंतज़ामिया की मदद से ये सब कुछ होता है। कब्ज़े होते हैं, लैंड माफिया शायद इनके कंट्रोल में नहीं है, वो इनको नहीं कब्ज़े वालों को संभाल सकते। गुजारिश है कि आपको पता है कि इस वक्त एक वबा भी फैली, बहुत से हादसात हो रहे हैं, जनाजे हो रहे हैं। कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में या हर शहर में डीसी साहब आबादी के हिसाब से कम कब्रिस्तान तो हर अक़लियत को, और मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम भाइयों को भी दें, कब्रिस्तान के लिए जगह मुहैया की जाए। आप सबसे गुजारिश है कि इसके लिए सरदार साहब अभी चले गए, खेतरान साहब, वो कहते हैं जी ये गवर्नमेंट जो है करती है, काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कब्रिस्तान के लिए काम करेगी तो उनके लिए हम दुआगो होंगे कि, और इसमें अगर आप रूलिंग दे दें। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर लिखा था, उस पर मैं परसू भी करता रहा। पूरे बलूचिस्तान के लिए मैंने लिखा था। चमन में भी कब्ज़ा है, वो ताकतवर लोग हैं, उनके साथ हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते, अक़लियतें नहीं कर सकती मुकाबला। और इसी तरह मुस्लिम बाग में हाउसिंग स्कीम है, हमारे लास्ट ईयर पश्तूनख्वा के मेंबर थे, उन्होंने हाउसिंग स्कीम अपने फंड से परचेज़ की। वो पहले स्कीम वो लैंड वाले जो ऑनर होते हैं वो दे देते हैं, फिर बाद में जब वो पेमेंट हो जाती है उसके बाद कब्ज़ा उन्हीं के लोग कर लेते हैं। कोयटा में भी इसी तरह, और इसी तरह कब्रिस्तानों का है। नहीं सर, मेरी बात सुने, कोर्ट में केस चल रहा है 25 साल से कोयटा डिस्ट्रिक्ट में, अभी भी वो कोर्ट में केस है। मुझे डिग्री हुआ है कोयटा में, जो बुरूरी रोड पर कब्रिस्तान है, मेरे नाम से डिग्री हुआ है। इससे पहले मेरे वालिद साहब थे और वो 7 काउंसलर हैं उनके साथ, और एक पादरी साहब भी हैं, वो भी इसी तरह कब्ज़ा है। जो कमर्शियल एरिया आता है हाउसिंग स्कीमों पर भी इसी तरह ही है और कब्रिस्तानों पर भी इसी तरह। चमन में जो चर्च है बड़ा मेन रोड पर, उधर बहुत बड़ा चर्च है और वहाँ साथ ही दुकानें हैं, उधर भी हैं हमारे बैठे नुमाइंदे यहाँ, इनसे पूछ लें कितनी मरतबा कब्ज़ा हुआ है। जो नहीं गवर्नमेंट वागुज़ार करवा सकती, नहीं छुड़वा सकती, हम लोग इंतशार नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि उसके बदले उसके एवज़ में गवर्नमेंट उसके जगह
जिधर गवर्नमेंट ने जगह बना ली, जैसे कोयटा में मैंने निशानदेही की उसकी ज़मीन की एयरपोर्ट रोड पर 29 एकड़ ज़मीन है। इसी तरह कॉलेज जो जगह हमारे से लेनी उसके एवज हमें सरकार उसके बदले में दे, कोई जगह तो दे हमें, हमारे लोगों को रिहाइश के लिए दे। उसी में बड़ी ज़मीन है, वहाँ कब्रिस्तान के लिए भी कोई ज़मीन मिल सकती है। कोई संजीदगी से हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। जनाब स्पीकर साहब, इनके जो भी मसले मसाइल हैं आज तक इन्होंने मुझे नहीं कहा, आज ऐवान में ये बात कर रहे हैं। सर, एक तो कोर्ट के अंदर जो मैटर चल रहे हैं तो मोज़ेज़ कोर्ट ज़ाहिर है उसका फैसला वही कोर्ट से आएगा। बाकी जो भी मसले मसाइल हैं मैं कोर्ट का आपके फैसला साथ, ठीक है, थैंक यू गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट करेगी, हम आपके साथ बैठ जाएंगे, आप हमें निशानदेही करें। ओवरऑल बलूचिस्तान के इन्होंने जो दो बातें की हैं, एक तो उन्होंने कहा कि जी कब्ज़ा, मैं इनसे सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि आप स्पेसिफिक नाम बता दें कि बलूचिस्तान के अंदर या कोयटा में या किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके चर्च के हवाले से या अक़लियत के कोई भी मतलब के जो कब्ज़ा वगैरह हुए वो बता दें। आज तक जो मैंने थोड़ा सा मालूमात लिया, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी डीसी को आपकी कम्युनिटी की तरफ से कोई भी इस तरह का दरख्वास्त नहीं गया कि फ़लाँ जगह कब्ज़ा है, इसको कब्ज़ा ख़त्म कराया जाए। पहली बात तो ये है। आप कब्ज़े की बात के साथ आपने कहा कि ज़मीन मुहैया किया जाए, तो बिल्कुल गवर्नमेंट देखेगी इंशाअल्लाह ताला। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को अगर इस हवाले से कुछ परेशानी वगैरह है, क्योंकि आप लोग हमारे भाई हैं और हमने हमेशा अक़लियतों का जितना भी हो सका ख्यालदारी किया है, तो इंशाअल्लाह ताला जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कोई मसला है आप हमें बता दें, जहाँ भी कहीं ज़मीन का मसला है वो बता दें, और जहाँ कोई कब्ज़ा हुआ है तो रिसेंटली तो कोई भी हमारे नोटिस में इस तरह का नहीं आया गया है, कोई आप लोग की कम्युनिटी की तरफ से कोई ये शिकायत की गई हो कि फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ़लाँ आप लोगों की कम्युनिटी को किसी ने कब्ज़ा किया है। अगर है तो काइंडली आप बता दें ऐवान में। अभी अगर आपके पास कोई अगर आपके पास मतलब कि कुछ एविडेंस वगैरह या आपके पास पूरा डिटेल है तो दे दें, आप बाद में दे दें। गवर्नमेंट बिल्कुल जो है ना आपको फुल तहफ़्फ़ुज़ देगी, प्रोटेक्शन देगी। आपके जितने भी इस तरह के जो मजहबी एरियाज़ हैं वो अगर कब्ज़ा हैं तो इंशाअल्लाह ताला कब्ज़ा आप लोगों को छुड़वा कर आप लोगों के हवाले किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी इस तरह का कोई इशू है। ठीक है, पूरे बलूचिस्तान में इस किस्म के अक़लियतों के साथ ज़्यादती है। जहाँ तक ये जो हमें जो कुछ कब्ज़े मिले हैं, जैसे गुरुद्वारा हुआ, तो ये हमें आलिया अदालत की एक मेहरबानी है, अदालत के हुक्म के तहत हमें मिले हैं। और सलीम भाई ने जिस तरह टाइटस भाई की बात को गौर से सुना है और समझा भी है, हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो उस पर गौर करेंगे। कि दूसरी बात है कि हमारे इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान में माइनॉरिटी के लिए जो कब्रिस्तान है या शमशान घाट है, वहाँ पर बहुत जगहों पर अभी तक नहीं है। जैसे हमारा बेला है, वहाँ पर हमें शमशान घाट के लिए जगह नहीं है। पहले एक माजी में जगह थी, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ नदी के साथ था तो नदी ने सारा इसको कट कर दिया। अभी वहाँ पर शमशान घाट बनाने के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि कम से कम ऐसी चीज़ों को, जहाँ मसीहों को प्रॉब्लम है या सिखों को प्रॉब्लम है या हिंदुओं को प्रॉब्लम है, तो उसका अजाला करे। खाली ये चीज़ नहीं, कब्ज़े तो हैं, कब्ज़े आपको पता है कि कब्ज़े वाले जो ना बहुत पावरफुल हैं। हम तो यहाँ पर उठ के बड़ी दिलेरी से बात तो कर देते हैं कि हम इस तरह कर देंगे, मगर कब्ज़े वालों को आसानी से हम नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वो कोर्टों का सहारा लेते हैं, वो सिविल कोर्ट में चले जाते हैं और सिविल कोर्ट में केस जो आपको पता है कि सालों साल चलते हैं। तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट इस पर थोड़ा तवज्जो दे और अक़लियती बरादरी को फैसिलिटीज करे, या हो सकता है कि इसको कमेटी के हवाले कर दे जो टाइटस भाई ने मतलब जिस पर इतराज़ किए हैं। तो मेहरबानी करके इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी अक़लियतों के मसाइल हैं तो उसको नज़रअंदाज़ी की जाए। थैंक यू। अक़लियतों की इबादत गाह और अक़लियतों के कब्रिस्तान शमशान घाट काफ़ी अरसे से, मतलब क़याम पाकिस्तान से काफ़ी जगहों पर कब्जा किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस मोअज़्ज़िज़ हाउस को भी बता देना चाहता हूं कि यह हकीकत है। पिछले दिनों बरूरी कब्रिस्तान जो कि हमारी मसीह बिरादरी का कब्रिस्तान है, वहां पर भी कब्जा माफिया ने एक बहुत बड़ा जो अब कमर्शियल हुआ है, तो वहां पर आकर कब्जा माफिया ने कब्जा किया। मैं बजाते खुद गया था वहां की कम्युनिटी से, वहां जाकर मैंने कब्जा हटाया है। और इसी तरह से
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک محکمہ ہے اواقی پراپرٹی ٹرسٹ، محکمہ اوقاف جسے کہتے ہیں جو وفاق کے انڈر ہے، اس نے جو یہاں سے ہندو مائیگریٹ کر گئے تھے یا جو یہاں سے مسیح برادری مائیگریٹ کر گئی تھی تو انہوں نے اس ٹائم اپنے قبضے میں لے لیے تھے. اب چونکہ یہاں پر ہندو برادری بھی کافی تعداد میں، کرسچن برادری بھی، ہمارے پارسی بھی، سکھ برادری بھی، مگر وہاں جو آپ مسجد روڈ پر دیکھ رہے ہیں اربوں روپے کی زمین ہے، چند ہزاروں روپے، 2-3 ہزار روپے کرائے پر دی گئی ہے. اور اواقی پراپرٹی ٹرسٹ کی یہ باقاعدہ یہ ہے کہ جو بھی کرایہ آئے گا وہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر خرچ کیا جائے گا، مگر آج تک 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا. یہ ہمارے جو صوبائی حکومت کے انڈر نہیں ہے. ہم نے اس سلسلے میں انہیں کہا ہے، اواقی پراپرٹی ٹرسٹ کو کہا ہے کہ اور 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے کہ یہ صوبے کا اختیار ہے، صوبے کو دیا جائے، مگر اواقی پراپرٹی ٹرسٹ سپریم کورٹ میں گئی ہے اور ہم بھی اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں گئے اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ حق اور سچ کا فیصلہ دے گی اور یہ جو اواقی پراپرٹی ٹرسٹ کی بدماشی ہے یہ چلنے ہم نہیں دیں گے. اسی طرح سے ہماری گورنمنٹ آف بلوچستان نے 73 سال سے ایک گردوارہ جو اسکول تھا، ہم نے 73 سال کے بعد وہ گردوارہ یہاں کی سکھ کمیونٹی کے حوالے کر دیا 73 ایئرز کے بعد. یوم میں 200 سالہ پرانا مندر تھا، ہم نے وہ جو ہمارے گورنمنٹ آف بلوچستان کے ہاتھ میں تھا وہ ہم نے وہاں کی ہندو برادری کے حوالے کر دیا. اسی طرح سے اگر اس ٹائم بھی میں کہتا ہوں ٹائٹس بھائی کو کہ ہم کمزور نہیں ہیں، اقلیت ہم کمزور نہیں ہیں. اگر کوئی ہمیں کمزور سمجھتا ہے تو وہ بھول میں ہے. ہم بابا دل کہتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی قبرستانوں پر، شمشان گھاٹوں پر یا کوئی قبضہ کرے گا تو سب سے پہلے دھنیش جا کر لڑے گا، چاہے وہ جتنا بھی کوئی بھی طاقتور ہو، ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس کریں گے. ہم کہتے ہیں ہم بھی اتنے برابر پاکستانی ہیں. پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ ہم اقلیتوں کا ہے اور ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم جا کر اگر یہ نہیں ہوا، مجھے پتا ہے کہ اس میں عدالت جو لوگ قبضہ مافیا ہیں عدلیہ کے ذریعے اسٹے لے آتے ہیں تو ہم ان سے قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. بہت بہت شکریہ.